नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। इस बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। महत्वपूर्ण खबर आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी से आ रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में 13 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया सचिवालय में। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय में भी 14 पॉजिटिव और यूपी बोर्ड ऑफिस में भी पॉजिटिव निकले हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी से है, यहाँ जहां पे सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार बेहद भयावह होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर लगातार बरपना शुरू हो गया है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद निदेशालय के भवन को सील कर दिया गया है कोरोना पॉजिटिव के दौरान। और आपको बता दें, लगातार अब यूपी में भी इसका कहर बरपना शुरू हो गया है। तो सचिवालय में 13 कोरोना पॉजिटिव मिलने से सचिवालय में हड़कंप मच गया है। शिक्षा निदेशालय में भी 14 पॉजिटिव, यूपी बोर्ड ऑफिस बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार बेहद ही भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद निदेशालय के भवन को सील कर दिया गया है। तो रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां देश भर में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। भारत बंद का असर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे लाइन को जाम कर दिया है। समिति सदस्य रेलवे पटरियों पर बैठे हुए हैं और जिस कारण इस मार्ग पर रेल का परिचालन ठहरा हुआ है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है और इन किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार हाल ही में पास हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा, पंजाब में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में तमाम बड़ी सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़े करके जगह जगह पर जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी दिन निकलते के साथ ही किसानों ने तमाम छोटे से बड़े रास्तों को और साथ ही हाईवे को बंद कर दिया है। मोहाली में पुलिस ने कई जगह पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहीं किसान धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के जिन सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वे सड़कें पहले से बंद हैं और इस दौरान रास्ते खोले गए हैं। और आपको बता दें कि आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया हुआ है और अमृतसर से दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कुल 88 जगह पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और इसी दौरान किसानों ने कुर्ता उतारकर विरोध दर्ज किया है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अगर हम बात करें शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर पूरी तौर पर दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के कस्बा लाडवा के अंदर। यहाँ एसके रोड पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क को पूरी तरह से जाम किया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के बंद को लेकर के। जी बताइए, आज आपने बंद का आह्वान किया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के ऊपर जो किसान आंदोलन को आज 26 तारीख है, 4 महीने पूरे हो, इस मौके पर पूरे देश को भारत बंद करने का आह्वान किया था। और आज हम सुबह से अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से मैसेज देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, उससे सब स्पष्ट हो रहा है कि पूरे तरीके से आज किसानों का जो भारत बंद था उसको लोगों ने स्वीकार किया है। और ट्रक ड्राइवरों ने, पेट्रोल जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन्होंने स्वीकार किया। सुबह जैसे ही 6 बजे जहां ट्रक चल रहा था वहीं चाबी निकाल के रोड के किनारे लगा दिया आंदोलन के समर्थन में। बहुत सारी ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने, या फिर मार्केट की बात करें तो दुकानदारों ने आज इस शहर के अंदर देखेंगे, अभी हम राउंड करके आए तो पूरे तरीके से दुकानें बंद है और ये बिल्कुल सफल भारत बंद है। और जब तक अगर ये कानून वापस नहीं होते तो ऐसे ऐसे भारतीय, आज एक ट्रेलर के तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, अगर सरकार फिर भी कोई बातचीत नहीं करती है तो आने वाले टाइम में जो नेशनल का संयुक्त किसान मोर्चा जो हरियाणा का जो आह्वान करेगा उसको हम पूरे तरीके से गांव-गांव के स्तर पे, अब जनता गांव-गांव के स्तर पे, महिलाएं, छात्र, नौजवान, सबको ये कानून, इस सरकार की पॉलिसी समझ आ गई है। इसलिए गांव-गांव से लोग आए हुए हैं और छात्र, नौजवान भी
महिलाएं भी, मजदूर भी, किसान भी, सब इस भारत बंद के अंदर शामिल है। और इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम भारत बंद में शामिल होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद गिल है, SFI का राज्य। भारत बंद को लेकर आप यहाँ धरने पे बैठे हुए, क्या है? ये देश बंद आह्वान है। आज पूरा देश बंद है। आज किसान अपने दर्द को बड़े लंबे समय से सड़क पे बैठ करके ही बयां कर रहा है अपनी बनाई हुई सरकार के लिए। सरकार से हमारा ये कहना है कि आप में बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया गया, बहुमत की सरकार आपको दी इस किसान बिरादरी ने, और अपनी जायज़ मांग को लेकर के बड़े लंबे समय से ये अभियान है, आंदोलन है। माननीय राकेश टिकैत जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसान के ऊपर ही देश आश्रित है, और हमें दुख महसूस होता है। हमारे सामने हमारे जो वर्दी में बैठे हैं, खड़े हैं, परेशान हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ अब ज़्यादा बाइट देते देते भी हम परेशान हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापस हो, MSP पे गारंटी का कानून हो। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है किसान के हित में, किसान को जिंदा रखने के लिए, किसान को जिंदा रखने के लिए ही नहीं है, वो देश को जिंदा रखने के लिए है। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा। किसान के बगैर, इस अन्नदाता के बगैर किसी का जीना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। कोई भी व्यक्ति नहीं जिंदा रह सकता। अब मीडिया भी जिंदा नहीं रह सकता, बड़े से बड़े जज जिंदा नहीं रह सकते, वैज्ञानिक जिंदा नहीं रह सकते, देश के मोदी नहीं जिंदा रह सकते। अन्न और जल तो एक ऐसी चीज है, तो इस अन्न का दाता जो है किसान है, किसान की बात को सुनना चाहिए। जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठती थी तब किसान की बहुत बड़ी वकालत करती थी। हम कहना चाहेंगे, किसान चौपाल के नाम पे भाजपा जगह जगह किसान चौपाल लगा रही है। हमारा एक ही बात है कि आप चौपाल लगाना बंद कर दो, किसान की बात को सुनो। किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो जवान बचेगा, जवान बचेगा तो किसान बचेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। देश के ऊपर ये बड़ा संकट है कि देश का किसान सड़क पे है। ये देश में संकट है, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है किसान से। किसान बचेगा तो सारे लोग बचेंगे। किसान को बचाने के लिए ये का ऐलान है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार हम बात कर रहे थे भारत में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, बात कर रहे हैं हम किसानों को लेकर, जहां आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने किसानों के जो भारत बंद को लेकर जायजा लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? शिव कंवर सिंह संधू। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਦੇ ਤਰੀਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ
ਅੱਜ ਅੱਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ बैठे ਨੂੰ हो गए। तो इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत खराब हो गई है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत वो बिगड़ गई है। सीने में दर्द की शिकायत बताई गई थी, जिसके द्वारा आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर नहीं बताई जा रही है, उनकी हालत खराब हो गई है। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका चेकअप चल रहा है और राष्ट्रपति की आज सुबह अचानक से ये तबीयत बिगड़ गई थी। उसी के दौरान ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में चेकअप किया जा रहा है। अस्पताल का ये कहना है कि फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टरों का ये कहना है साफ तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और तबीयत खराब होते के साथ ही अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। लगातार अब उनका चेकअप भी जारी है। तो दूसरी तरफ अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी अभी तबीयत में सुधार है, घबराने की कोई बात नहीं है। रूटीन चेकअप चल रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ते के साथ ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। स्टाफ का यह कहना है कि फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। पंजाब सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया है। और आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में, यूपी की बांदा या इलाहाबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें आपको ये भी कि पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने की कवायद चल रही थी, लेकिन पंजाब का रोपड़ जेल प्रशासन बार बार अड़ंगा लगा रहा था और जेल प्रशासन मुख्तार की खराब सेहत का हवाला देता रहा और इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। और यहां पर मुख्तार ने कहा कि यूपी में मुझे जान का खतरा है।
तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और महाराष्ट्र में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर करा रहे हैं और 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजित पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए और साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। सभी मेडिकल स्टाफ और अन्य अधिकारियों की यही राय है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लॉकडाउन लागू करना होगा और इस पर अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते तो पहले भी लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। अजित पवार ने ऐलान किया है कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ ना लगाए वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में आप किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है और अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल में किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजीव, हमारा सवाल यही है, आप फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता रहे, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार बात करें कोरोना की तो कोरोना की रफ्तार बिल्कुल बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर करती नजर आ रही है। जी तो राजीव, अगर दिल्ली के अस्पताल की अगर बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें और राज्यों से सामने आ रही है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और अस्पताल में भी आ रहे हैं तो बिना मास्क के आ रहे हैं, उसमें और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ पर ये बात करें जिस तरीके से लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, बिल्कुल उड़ाई जा रही है, क्योंकि लगातार जो जनता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का कर रही है। मगर जिस तरीके से मार्केट की बात करें, वहाँ बाजारों के अंदर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार मास्क का पालन कराने के लिए जो एसडीएम की टीम या फिर चाहे सिविल डिफेंस के जवान जो लगाए गए हैं वो लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मगर कुछ इलाकों में ही मास्क का जो जुर्माना है वो वसूला जाता है, मगर बाकी इलाकों के अंदर की बात करें वहाँ पर जुर्माना की रकम नहीं वसूली जा रही है। ना ही सिविल डिफेंस के जो जवान है वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से सदर बाजार की मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कुछ हद तक जो सिविल डिफेंस के जवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरी मार्केट को कवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर भाई कान पूर्ति की जा रही है। लगातार की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो स्थिति बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ सकती है। जी तो राजीव, अगर जिस तरीके से आप वहाँ पे मौजूद हैं तो लोगों से, आप आसपास लोगों से पूछ सकते हैं कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगाए जा रहे और क्यों सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार भी कह रही है कि अगर आने वाली स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आई तो आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। बताइए, जिस तरीके से बात करें यहाँ की तो यहाँ पर बाजार के अंदर बिल्कुल स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर हाँ, लोगों को से अपील करने की जरूर कोशिश की गई थी, मगर जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो दुकानदार है या फिर जो ग्राहक है वो किस तरीके से पालन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो व्यापारी भी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या फिर मास्क का यूज किया जा रहा है। सर ये बताइए, यहाँ पर बाजारों के अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज किया जा रहा है? बिल्कुल यूज किया जा रहा है और यहाँ पर हम ज्यादा अनाउंसमेंट भी करते हैं, हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद जो अनाउंसमेंट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो और मास्क पहन के रखो और हाथ जो है सैनिटाइज करते रहो। तो बाकी ये है कि अपनी तरफ से प्रिकॉशन पूरा ले रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि होली का त्यौहार अब फिर पे आया हुआ और इन लोगों ने जो है इसको बैन कर दिया। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार होली का फेस्टिवल भी है और कहीं ना कहीं सरकार ने बैन भी लगा दिया और कोरोना की रफ्तार जो है वो दिल्ली के अंदर भी बढ़ती नजर आ रही है, क्या लगता है कि इससे सामने के लिए क्या सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए या फिर आम जनता को उठाने चाहिए या फिर जो व्यापारी है यानी कि आप लोग जो मार्केट के प्रधान है तो आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए?
नहीं, हम लोग तो कदम उठा ही रहे हैं। बाकी अभी अभी हमारी मीटिंग हुई थी सदर थाने में, जो SHO साहब के साथ जो है इसके ऊपर हुई थी कि कोरोना वायरस जैसे बढ़ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए आगे का जो है। लेकिन ये है कि हम तो ये कहते हैं कि देखो, आज अगर गवर्नमेंट जागरूक करती होती, पहले शुरू से जागरूक कर रही होती तो आज ये पोजीशन न होती है, मुझे इतना पता है। हम लोग तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट का भी बनता है कि इसको करना चाहिए। अच्छा, लापरवाही जो की जा रही है वो जनता की तरफ से है या फिर आम जनता जान करके इस तरह की लापरवाही कर रही है? जिसकी रफ्तार तो बिल्कुल बढ़ रही है, रफ्तार रोकने के लिए जनता क्या कदम उठा रही है? सरकार तो इसे गाइडलाइन बना दी, फिर गाइडलाइन का फॉलो कराने के लिए जो अधिकारी होने चाहिए तो वो बाजारों में नजर नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ अधिकारी यहाँ है ही नहीं, अधिकारी नाम तो सीधा यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप देखो ना हालात ऐसे हो रहे हैं। क्या है कि जो अगर आप अच्छी करोगे तो कौन मानेगा? राजीव, इनसे ये भी पूछिए कि जिस तरीके से सरकार ने साफ तौर पे अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर बेकाबू हुई स्थिति तो आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है, दुकानदार से आप ये बातचीत कीजिए उनसे साफ तौर पर। तो यही है कि हम तो गवर्नमेंट से देखिए, एक चीज और बात से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है दिल्ली के अंदर तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो क्या स्थिति वाकई में बिगड़ने वाली है या फिर आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा अभी हमें स्थिति के बारे में। जो अभी मैंने, हमारे को तो इतना पता है कि जहाँ भी हम जाते हैं हम वहाँ तिलक नगर में रहते हैं, मेरा घर वहाँ तिलक नगर में है। वहाँ राजीव, इनसे ये भी पूछिए, आप दुकानदार हैं, लोगों को आप किस हमारे को जो है कि लॉकडाउन करना पड़े, लेकिन ये है कि जो जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं, जिस हिसाब से जो है चलते रहे अगर महीना 2 महीना और तो लगता है लॉकडाउन करना ही पड़ेगा जो है। अच्छा, आप यहाँ पे दुकानदार है तो क्या जनता से क्या अपील करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार जो है उस पर लगाम लग सके? मैं तो जनता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो और जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। जहाँ तक होते हैं छोटा बच्चे और बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर है, उनको घर से बाहर ना निकलना। अच्छा, जो युवा है यहाँ पर सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग उन्हीं की तरफ से नहीं की जा रही है, तो क्या युवाओं के लिए भी कुछ संदेश? युवाओं के लिए भी वही संदेश है जो बड़ों के लिए है कि आपका ध्यान रखो। आज आप एक्टिव हो, जो अगर कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो क्या करोगे उससे बताओ? युवा ही तो है जो देश को चला रहा है, तो जो अगर वो भी बीमार हो जाएगा तो बाकी रह क्या जाएगा देश में। तो हम तो ये अपील ही कर सकते हैं बाकी सबके साथ जो है। आज दुनिया का ये हालात ऐसे हो गए कि लॉकडाउन, आप कह रहे हैं लॉकडाउन करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि आज बिजनेस हमारा जो है बिल्कुल जीरो हो गया जब से इन्होंने बैन लगाया होली के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।